दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 141, जिसमें मैं पूरे 75 सवाल को लेकर आए हैं। दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और जो इस चैनल पर नए हैं वो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको प्रत्येक सेट में 75 सवाल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न आपका लेटेस्ट हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम अमेजन नदी बेसिन है। याद रखिएगा दोस्तों सभी लोग, यह विश्व में उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जीएमटी और आईएसटी के बीच अंतर कितना का होता है? दोस्तों प्रश्न का कहना है कि ग्रीन बीच मीन टाइम और आईएसटी यानी कि भारत मानक समय में कितने घंटे का अंतर है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीन बीच मीन टाइम और भारत मानक समय के बीच अंतर होता है 5 घंटे 30 मिनट का। सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, द्वीप समूह क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वीपों का एक समूह जो काफ़ी समीपता में स्थित है, द्वीप समूह कहलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से धौली गंगा नदी। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी यह मिलती है धौली गंगा नदी से। दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंडीगढ़ में है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से घग्गर नदी, चंडीगढ़ में नदी इनमें से घग्गर नदी है। अगला प्रश्न देखिए, किस पवन को डॉक्टर बिंड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। वह पवन का नाम है हारमेट्टन पवन, जो कि डॉक्टर बिंड के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जलीय तंत्र में समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाले बिंदु कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का वह लाइन है आइसोहेलाइन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जलीय तंत्र में समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाले बिंदु को आइसोहेलाइन कहते हैं। याद रखेंगे सभी लोग। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह स्थान है द्रास। भारत में वह स्थान द्रास है जो दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, लोहा और इस्पात उद्योग। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र जो है वह लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यानी कि सबसे छोटी रात कौन सा है इनमें से? दोस्तों प्रश्न का कहना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात इनमें से किस तिथि को होता है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात यह 22 दिसंबर को होता है। दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। वह पोषक तत्व का नाम पोटेशियम है जो रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है। दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक जैव विधि जिसमें प्रासर्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है वह एक जैव विधि है सोनोग्राफी, जिसमें प्रासर्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि
बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वह ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि, जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ग्रंथि कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह मार्ग जो मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जाता है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, वह मार्ग जो मुंह से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाता है वह आहारनाल कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रिक्त स्थान है यहाँ पर कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है लाइकन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वह जीवित जीव का नाम है लाइकन जो लिटमस देता है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप चूना पत्थर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड। एक सहसंयोजी यौगिक इनमें से सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है वह कहलाती है किण्वन। ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है दोस्तों। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण का अर्थ रिक्त स्थान यहाँ पर है होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑक्सीजन की प्राप्ति। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन की प्राप्ति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, एक क्षण चुंबक यहाँ पर रिक्त स्थान के गुणों को दर्शाता है? तो दोस्तों सही आंसर देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी चुंबक। एक क्षण चुंबक अस्थायी चुंबक के गुणों को दर्शाता है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वह बल है आवेग। एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल होते हैं आवेग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा कैंसर है जो WBC की संख्या में वृद्धि के कारण होता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, वह कैंसर का नाम ल्यूकेमिया है जो WBC की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। दोस्तों याद रखेंगे वह कैंसर है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह है नींबू, जिसमें कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे विटामिन सी का समृद्ध स्रोत इनमें से नींबू में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने की शर्करा यानी कि कैन शुगर का आणविक सूत्र है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है गन्ने की शर्करा का सूत्र इनमें से ऑप्शन नंबर डी, C12H22O11 होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनैन यहाँ पर रिक्त स्थान है से प्राप्त होता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होते हैं कुनैन। दोस्तों याद रखेंगे मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनैन यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच करने हेतु इनमें से कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा रसायन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। क्षारीय मृदा धातु के रूप में मैग्नीशियम को जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन में से एक जो जलने पर एक अवशेष छोड़ता है वह ईंधन इनमें से कौन है? प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए वह ईंधन है आपका लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी, जो जलने पर अवशेष को छोड़ता है। दोस्तों ईंधनों में से आपका ईंधन, इनमें से बायोगैस भी ईंधन है, मिट्टी का तेल भी, एलपीजी भी, लेकिन अवशेष को छोड़ता है ज़्यादा लकड़ी। तो दोस्तों सही आंसर है आपका अवशेष छोड़ने वाले ईंधन इनमें से लकड़ी हैं, जबकि इनमें से बायोगैस, मिट्टी का तेल और एलपीजी गैस ये कम अवशेष को छोड़ते हैं, पता नहीं चलता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अवशेष को छोड़ने वाले ईंधनों में से आपका लकड़ी है। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कहलाता है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। वह कहलाता है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है वह तन्यता कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी संक्षिप्त रेखा दर्शाती है, इनमें से किसको? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी संक्षिप्त रेखा दर्शाती है ऋणात्मक टर्मिनल को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र निर्माण का पहला चरण यहाँ पर रिक्त स्थान है के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति सूक्ष्म निस्पंदन। मूत्र निर्माण का पहला चरण अति सूक्ष्म निस्पंदन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो दोस्तों देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन असमतापी जंतु नहीं है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का खरगोश, ऑप्शन नंबर ए। असमतापी जंतु इनमें से खरगोश नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व इनमें से कौन होते हैं? यह प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है वह होते हैं कार्बन। तो दोस्तों याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। गैस या द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को जाना जाता है टिंडल प्रभाव के रूप में। दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग इनमें से कौन होते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वह होते हैं अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग का नाम अग्र मस्तिष्क है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेनमम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य वह भारत के सिक्किम राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। अगला प्रश्न है, पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्तो भाषा या भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश में बोली जाती है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बीके थॉपर के मार्गदर्शन में की गई थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। वह हड़प्पा स्थल का नाम कालीबंगन है जो बीके थापर के मार्गदर्शन में की गई थी इनकी खुदाई। दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर है कालीबंगन। अगला प्रश्न, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है, उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम था WG आचर। तो दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर है WG आचर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह स्टेडियम है शारजहां स्टेडियम, जिसने कि सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BK कृष्ण मेनन, यह भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं, आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौरमंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसी ने एक असामान्य खोज में सौरमंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह को खोजा था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान का भाग 10 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, यह संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में युग्म सही युग्म नहीं है, यानी कि मेल इस युग्म का नहीं खाता है। तो दोस्तों सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य। मुगा रेशम भारत के या असम राज्य से संबंधित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए अनुमानित राज्य कोषीय घाटा कितना है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद का 5.9%। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अनुमानित राज्य कोषीय घाटा इनमें से सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है, याद रखिएगा दोस्तों सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इनमें से किस तिथि को? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस यह 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को ही। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ऋतिक रोशन, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। बिहार का डालमिया नगर यह प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवास एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 स्पीड रेलवे स्टेशन है जिसके संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों वह हाई स्पीड रेलवे स्टेशन 4 हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेप्चा। सिक्किम की आधिकारिक भाषा का नाम लेप्चा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। एक लैंडलॉक देश इनमें से अफगानिस्तान है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरी खान।
माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण गौरी खान ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट में यहाँ पर रिक्त स्थान है पर बड़ा अंतराल है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पाल घाट। पश्चिमी घाट में पाल घाट पर बड़ा अंतराल है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी यहाँ पर रिक्त स्थान है द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली के द्वारा की जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से जम्मू और कश्मीर राज्य। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से हैं। दोस्तों याद रखिएगा सही आंसर जम्मू और कश्मीर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। भारत का वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश जहाँ के ड्री उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 की थीम इनमें से क्या है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी G20 2023 की थीम इनमें से है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। वह राज्य है सिक्किम राज्य भारत का जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शूटिंग। तिलोत्तमा सेन यह शूटिंग खेल से संबंधित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुम्भसूदनी के लिए एक मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयालय। वह शासक विजयालय था जिन्होंने देवी निशुम्भसूदनी के लिए एक मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल उच्च न्यायालय। वह उच्च न्यायालय है केरल राज्य का जो 21 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद 41 है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल यह भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1950 ईस्वी को भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लोधी राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी। लोधी वंश यानी कि लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 7वीं वह योजना था 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे कहते थे अग्रहार। याद रखिएगा, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दिया जाता था उसे अग्रहार कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हेलीकॉप्टर ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग की थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी MH-60R। दोस्तों वह हेलीकॉप्टर का नाम थे MH-60R, जिन्होंने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग की थी। अगला प्रश्न देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी एशियाई, यह भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सीरस और क्यूमुलस यहाँ पर रिक्त स्थान है के प्रकार हैं? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बादल। सीरस और क्यूमुलस यह बादल के एक प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक और पूर्वाधिकारी का संयोजन इनमें से सही है ऑप्शन नंबर ए में अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। यह संयोजन दिल्ली सल्तनत के शासक और पूर्वाधिकारी के संबंध में सही है। दोस्तों यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।